किसी भी लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सही टाइमिंग और परफेक्ट हार्डनेस। लेकिन ज़्यादातर लड़के 2 से 5 मिनट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या आपको पता है कि बेडरूम में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पार्टनर के मूड को पूरी तरह बदल सकती है? अक्सर मर्द इसे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस का मसला समझते हैं, जबकि असलियत यह है कि यह आपकी पार्टनर की संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सोचते हैं कि बस काम खत्म कर देना ही काफ़ी है, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी महिला को ऑर्गेज़म तक पहुंचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सही टेक्निक और टाइमिंग का पता होना चाहिए। आज मैं आपको वह सीक्रेट बताऊंगी जिसे पुरुष पूछने में शर्माते हैं और महिलाएं बताने में कतराती हैं। क्या आपकी टाइमिंग आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज़ कौन सी है जो आपके पार्टनर को आपका दीवाना बना देगी? तो चलिए आज बिना किसी झिझक के इस बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि सेक्स सिर्फ बॉडी का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। जब तक आपका मानसिक तालमेल सही नहीं होगा, शारीरिक संतुष्टि मिलना मुश्किल है। आज की लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से पुरुषों की परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। खराब डाइट और नींद की कमी भी आपकी नसों की ताकत को कम कर देती है। ज़्यादातर लोग गलत इन्फॉर्मेशन का पीछा करते हैं, जबकि हल आपके लाइफस्टाइल में ही छुपा है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको इसका सही और साइंटिफिक तरीका समझाऊंगी। हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं और इस दौरान महिला की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यह वीडियो आपकी मैरिड लाइफ को नई दिशा दे सकता है, इसलिए 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इस वीडियो के अंत तक आप एक कॉन्फिडेंट पार्टनर बनने के तरीके सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इश्यू की जो आज हर दूसरे लड़के के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। किसी भी लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही टाइमिंग और परफेक्ट हार्डनेस। लेकिन ज़्यादातर लड़के 2 से 5 मिनट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। बचपन की आदतों और मास्टरबेशन की वजह से अक्सर नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सही रिडक्शन नहीं होता और फीमेल पार्टनर हर बार अनसेटिस्फाइड रह जाती है। क्या आपको पता है कि यह प्रॉब्लम इंडिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और अब तो 18-19 साल के लड़कों में भी यह दिखने लगी है। जब समस्या इतनी गहरी हो जाए तो यह समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर फीमेल बॉडी के अंदर उस पल में क्या हलचल होती है, क्योंकि जब आप उनके एहसास को सही से समझेंगे तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए अब उस एहसास की गहराई में जाते हैं जो एक मेल के एंटर करते ही शुरू होती है। देखिए, जब हम नसों की कमजोरी की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का सही ना होना। जब खून उस स्पेशल हिस्से तक पूरी रफ्तार से नहीं पहुंचता तो हार्डनेस में कमी आने लगती है। कई लड़के घबराकर गलत दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जो शरीर को और भी नुकसान पहुंचाती हैं। आपको समझना होगा कि नसों की यह कमजोरी रातों रात ठीक नहीं होगी, लेकिन सही आदतों से इसे वापस पाया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए कीगल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और B1 की कमी भी नसों को सुस्त बना देती है। सुबह की धूप और हेल्दी डाइट आपकी परफॉर्मेंस को 40% तक सुधार सकती है। अक्सर लड़के परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और शरीर जल्दी डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है। इसे कंट्रोल करने के लिए माइंडफुलनेस सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप उत्तेजित हों तो अपनी सांसों पर ध्यान दें,
लंबी और गहरी सांसें आपके नर्वस सिस्टम को शांत रखती हैं। इसके अलावा स्टॉप स्टार्ट तकनीक भी बहुत कारगर है, जिससे आप अपने रिफ्लेक्सेस को ट्रेन कर सकते हैं। याद रखिए, यह कोई रेस नहीं है जिसे आपको जीतना है। यह एक खूबसूरत सफर है जिसे आपको अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना है। कई बार पार्टनर का सहयोग ना मिलना भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, इसलिए खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। एक मेल का वह पार्ट जब फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो तुरंत उसके बाद वह कैसा महसूस करती है? कुछ महसूस होता भी है या नहीं, या फिर कितनी देर बाद महसूस होता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपकी होस्ट हूं डॉक्टर नेहा, और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल। तो चलिए समझते हैं कि फीमेल को कैसा महसूस होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि मेल और फीमेल के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लीजिए आज आपकी छुट्टी है और आप ऑफिस में हैं और सोच रहे हैं कि घर जाकर कुछ स्पेशल करना है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना है। तो इस समय आपके दिमाग में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, मतलब आपके दिमाग से ही रिलेशन बनाने की शुरुआत हो गई है। अब जब आप घर पहुंचते हैं तो आपकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं है, वह अपने काम में बिजी है, बच्चों में बिजी है या किसी और चीज़ में, तो उसके माइंड में अभी कुछ भी एक्टिव नहीं है। लेकिन आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ चुका है, आपका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। समझिए कि मेल का टाइमिंग पहले से ही थोड़ा अलग होता है। अगर आप इसे अच्छे से हैंडल करें तो ट्रस्ट मी, उसका भी टाइम कम हो जाएगा। उसका नेचुरल लिक्विड सही तरीके से रिलीज होगा, पहले, दौरान और बाद में। यह सही तरीका है। एक और चीज, जब आपका मन हो तो आप फोन करके भी उसे बता सकते हैं। अगर आप उसके पास नहीं हैं तब भी फोन करके अपनी बात शेयर करें कि आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। इससे वह भी एक्साइटमेंट फील करेगी। उसे बताइए कि आप क्या क्या करने वाले हैं, जिससे सुनकर उसे अच्छा लगे और थोड़ी अराउज महसूस हो। तो यह थी पहले की स्टेज। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि उसे असल में कैसा महसूस होता है। महिलाओं के लिए शारीरिक रिलेशन से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन मायने रखता है। जब आप दिन भर उनसे प्यार से बात करते हैं या उनकी मदद करते हैं तो उनका दिमाग रिलैक्स रहता है। एक रिलैक्स्ड माइंड ही शरीर को पूरी तरह तैयार कर पाता है। पुरुषों में उत्तेजना आमतौर पर आंखों से शुरू होती है, लेकिन महिलाओं में यह कानों और स्पर्श से शुरू होती है। आपकी आवाज़, आपकी खुशबू और आपका बोलने का अंदाज उनके लिए फोर प्ले का अहम हिस्सा है। कई बार पुरुष शिकायत करते हैं कि उनकी पार्टनर में रुचि नहीं दिखती, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपने उन्हें मेंटली तैयार किया? शारीरिक रूप से जब एक महिला उत्तेजित होती है तो उनकी नसों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे उनकी सेंसिटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। इस समय सबसे छोटा स्पर्श भी उन्हें बिजली का झटका जैसा महसूस करा सकता है। लेकिन अगर वह तैयार नहीं है तो वही स्पर्श उन्हें चिड़चिड़ा बना सकता है। इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। उनके चेहरे के हाव भाव और सांसों की गति आपको बता देंगी कि वह किस स्टेज पर हैं। लुब्रिकेशन सिर्फ एक तरल नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि उनका शरीर तैयार है। महिलाओं की उत्तेजना पुरुषों के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ती है। जहां पुरुष जल्दी पीक पर पहुंच जाते हैं, वहीं महिलाओं को मेंटली तैयार होने में समय लगता है। इसे मेडिकल भाषा में वार्म अप फेज कहते हैं। अगर आप सीधे मेन एक्ट पर चले जाएं, तो महिला को केवल दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए फोर प्ले को कभी भी इग्नोर मत करें। आपकी बातें, आपका स्पर्श और आपकी नज़दीकी उनके शरीर में डोपामाइन रिलीज करती है। यह हार्मोन उन्हें उस सुखद एहसास के लिए तैयार करता है। कई पुरुष पूछते हैं कि क्या साइज मायने रखता है? सच तो यह है,
कि साइज से ज्यादा आपकी कनेक्शन और हार्डनेस मायने रखती है। महिलाओं का सबसे सेंसिटिव हिस्सा शुरुआती कुछ इंच में ही होता है, इसलिए अगर आपकी ग्रिप और हार्डनेस सही है तो आप उन्हें पूरा सुख दे सकते हैं। लुब्रिकेशन का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। अगर नेचुरल लिक्विड कम बन रहा है तो जबरदस्ती मत करें। मार्केट में अच्छे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स उपलब्ध हैं जो प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। इससे फ्रिक्शन कम होता है और आनंद बढ़ता है। याद रखें, आपकी पार्टनर की बॉडी एक वीणा की तरह है जिसे आपको सही से बजाना सीखना होगा। अगर आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो लंबी और गहरी सांसों की तकनीक अपनाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और टाइमिंग बढ़ती है। बीच बीच में पोजीशन बदलना भी अच्छा तरीका है। इससे आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए कम होती है और आप ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। हमेशा अपनी पार्टनर से फीडबैक लें कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। बातचीत करने से झिझक खत्म होती है और भरोसा बढ़ता है। एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए बेडरूम की खुशहाली बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए अब वापस आते हैं उस फीलिंग पर जो फीमेल के अंदर पैदा होती है। समझिए, जब तक कोई फीमेल रेडी नहीं हो जाती, यानी जब तक उसका पूरा ल्यूब बॉडी से निकलना शुरू नहीं होता उस पार्ट से, तब तक वह बिल्कुल रेडी नहीं है। ठीक है, चाहे आप कितनी भी बार अंदर डालें और निकालें, उसे कुछ भी फील नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल का लिक्विड नहीं निकलता या इच्छा नहीं होती। मोस्टली कुछ लोगों में ये बहुत कम निकलता है। ऐसे समय में आप मार्केट में उपलब्ध अच्छे ल्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोसेस को आसान और स्मूथ बनाते हैं। अब बात करते हैं कि उसको कैसा फील होता है जब उसकी इच्छा होती है और ल्यूब बनने लगता है। इसका मतलब है कि वह अब बिल्कुल रेडी है। जब आप एंटर करते हैं तो उसे वैसा ही फील होगा जैसा आपको फील होता है। जैसे कि अगर आप पूरी तरह रेडी हैं तो उसे भी अब वही स्टेज फील होगी। उसके लिए आपको पहले उसे बहुत बार सुख देना पड़ेगा और अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। तब जाकर वह वही फील करेगी जो आप फील करते हैं। समझिए, आपका नीचे वाला हिस्सा भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स से भरा है और बहुत सेंसिटिव होता है। फीमेल का पूरा एरिया सेंसिटिव है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब आप एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उसे थोड़ा समय चाहिए अच्छा फील करने के लिए। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं, वहां हल्की गर्माहट महसूस होती है और सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वह फील करना शुरू कर देती है और तब उसे वैसा ही फील होता है जैसा आपको फील होता है। समझ में आ रही है बात? फीमेल को थोड़ा टाइम लगता ही है। जब महिला अपने पीक ऑर्गेज्मिक फेज पर पहुंचने वाली होती है तो उनकी मांसपेशियों में हल्का खिंचाव महसूस होता है। यह वह समय है जब आपको अपनी गति और रिदम बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। पुरुष अक्सर गलती करते हैं कि एंड मोमेंट पर स्पीड बदल देते हैं, जिससे महिला का फ्लो टूट जाता है। इस दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यह न केवल उन्हें सुकून देता है, बल्कि आप दोनों के बीच गहरा बंधन भी बनाता है। परफॉर्मेंस के बाद तुरंत सो जाना या दूर हो जाना महिलाओं को अकेला महसूस करा सकता है। इसे आफ्टर केयर कहते हैं। कुछ मिनटों का आलिंगन या प्यार भरी बातें उस अनुभव को यादगार बना देती हैं। याद रखें, संतुष्टि केवल शारीरिक नहीं होती। अगर आपकी पार्टनर आपसे खुश है, सुरक्षित महसूस करती है, तो वह अपने आप बेहतर रिस्पॉन्ड करेगी। हार्मोनल बदलाव जैसे पीरियड्स के आसपास भी फीलिंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। एक समझदार पार्टनर वही है जो इन बदलावों को समझे। अपनी सेहत पर ध्यान देना भी आपकी जिम्मेदारी है।
अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और बहुत ज्यादा जंक फूड आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को गिरा देते हैं। टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो आपकी इच्छा और हार्डनेस दोनों प्रभावित होंगे। इसीलिए रोजाना एक्सरसाइज करें और खुद को फिट रखें। आपकी मर्दानगी आपकी सेहत में बसती है और आपकी सेहत ही आपकी पार्टनर की खुशी का रास्ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा कि महिलाओं के लिए एहसास और गर्माहट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपनी टाइमिंग सुधारने के लिए ईगल एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मानसिक शांति का मेल बिठाएं। बचपन की गलतियों का बोझ छोड़कर आज से ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत करें। अगर प्रॉब्लम पुरानी है तो किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेने में कभी भी शर्म मत महसूस करें। प्यार और टेक्निक का सही संतुलन ही आपकी लाइफ को खुशहाल बनाएगा।